आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट शबाना असगर। स्पीच के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। स्पीच थेरेपी के लिए जब डॉक्टर आपको जो है गाइड करता है कि जी आपका बच्चा 3 साल का हो गया या 4 साल का हो गया, आप जो है उसकी स्पीच थेरेपी करवाएं। नॉर्मली जो मसाइल चल रहे हैं उनमें स्पीच डिले, स्टटर यानी हकलाता है बच्चा, स्टैमर उसमें भी हकलाता है बच्चा, या बच्चे जो हैं तुतलाहट का शिकार होते हैं जिसमें वो अल्फाज को सही नहीं बोल रहे होते। काफ है, शीन है, और ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं, ये काफ तो ज़्यादातर बच्चे नहीं बोल पाते, शीन भी उनसे नहीं निकल रहा होता। तो यहाँ पे आके आप जो हैं उनको स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपके इस मसले को बआसानी सॉल्व कर सकता है। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के स्पीच से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनके लिए आप किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से रिव्यू करें। स्पीच थेरेपिस्ट आपको बड़े हॉस्पिटल्स में ENTs और उनके पास मिल जाएंगे, आप जाके उनसे चेक करवाएं। स्पीच के मज़ीद डिसऑर्डर में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीच डिले ही हो आपका बच्चा। अगर उसको मज़ीद कोई डिसऑर्डर होता है या नॉर्मली जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो है ये स्पीच का मसला होता है। आजकल जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट करवाया जा रहा है। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद भी बच्चे बहुत अच्छी स्पीच कर लेते हैं, और हेयरिंग एड के बाद भी, हेयरिंग एड भी फौरी तौर पे अगर लगा दी जाए तो बच्चे बहुत अच्छी स्पीच कर लेते हैं। तो बेहतर यह है कि जब आपका बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट हो जाए तो आप उसको फौरी तौर पे बहुत अच्छे किसी भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाकर उसकी स्पीच करवाएं, जो कि उसकी साउंड प्रोडक्शन में उसको मदद दे। जब आपके बच्चे की अच्छी साउंड प्रोडक्शन हो जाएगी, अगर वो हेयरिंग एड पे है या वो कॉकलियर इम्प्लांट है, तो वो उसके बाद स्पीच बहुत जल्दी कर लेगा। अगर आपको अच्छी से अच्छी स्पीच करवानी है तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करें, जो कि आपके बच्चे को ये पूरी तरह से गाइड करके आप उसको बोलने के लायक बना देगा। यहाँ पे ये भी ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स खुद भी जो हैं वो गाइडलाइन लें कि एक थेरेपिस्ट आपके बच्चों को किस तरह से आगे लेके चल रहा है। आपका अपना काम जो है ये है कि आप उससे 1-to-1 टॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप उससे बच्चे से फ़ौरन फेस टू फेस बात करें। जितना ज़्यादा आप उससे बात करेंगे वो उतना अच्छा बोलेगा। ऑटिज़म के बच्चे हैं या मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनको अगर तवज्जो देके उनके साथ काम करते हैं तो उनकी स्पीच जो है वो अच्छी डेवलप हो जाती है। बेहतर होगा कि आप लोग अच्छे स्पीच पैथोलॉजिस्ट से फौरी तौर पर रब्ता करें, जो कि आपको अच्छी तरह गाइडलाइन दे कि जो है ना आपके बच्चे के साथ क्या मसाइल हैं। चाहे वो हकलाहट का शिकार है, चाहे वो तुतलाहट का शिकार है, हर चीज़ का इलाज जो है वो मुमकिन है। कोशिश करेंगे 10 साल तक आप अपने बच्चे को किसी भी अच्छे उस तक ले जाएं, ताकि ये ना हो कि उसके मसल्स जो हैं इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आगे उसकी ज़िंदगी में स्पीच थेरेपी उसके लिए पॉसिबल ना हो सके। कोशिश करें कि 4 साल का, 5 साल का आपका बच्चा है, उसकी लाजमी स्पीच थेरेपी करवा लीजिए। इससे बेहतर है कि आप जो है उसको इतना डिले कर दें कि वो स्पीच थेरेपी के लायक ना रहे। कोशिश ये करें कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। आपने अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवानी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।